नमस्कार दोस्तों, एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नंबर सीरीज़ चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने अक्सर एग्ज़ाम में कुछ इस तरह की सीरीज़ देखी होगी जिसमें 4-5 नंबर की एक सीरीज़ देते हुए बीच में से एक नंबर गायब कर दिया जाता है, या फिर सीरीज़ में आगे आने वाला नंबर आपसे पूछा जाता है। ये सीरीज़ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की तरह ही होती है। जैसे उन्हें पहले हम नंबर्स में बदलते हैं, वहीं ये सीरीज़ पहले से ही नंबर्स में होती हैं। यहाँ दिए हुए क्वेश्चन की मदद से हम इस सीरीज़ को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 5, 9, 13, 17 और एक नंबर गायब करते हुए आगे 25 दिया गया है। अगर आपने हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम सीरीज़ में दिए गए नंबर्स के अंतर को ढूंढते हैं। जैसे कि 5 और 9 के बीच में 4 का अंतर, 9 और 13 के बीच में 4 का अंतर, 13 और 17 के बीच में 4 का अंतर, और फिर 17 और आगे गायब किए गए नंबर के बीच में भी एक अंतर होगा, और उस नंबर से फिर 25 के बीच में भी एक अंतर होगा। जब कोई नंबर बीच में से इस तरह से गायब कर दिया जाता है तो एक बात का खास ध्यान रखें कि उस नंबर के दो अंतर बनते हैं, एक उसकी लेफ़्ट साइड और दूसरा उसकी राइट साइड। इसलिए ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी उस गायब नंबर को बाईपास करते हुए अंतर नहीं निकाला जाता, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर इस अंतर से सीरीज़ की कैटेगरी की पहचान की जाती है। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इन सब में एक समान अंतर है, यानी कि इन सब में 4 का अंतर आ रहा है, जो इसे कॉमन डिफरेंस सीरीज़ में बना रहे हैं। और जो गायब किया गया नंबर है उसमें भी फिर 4 का ही अंतर होगा। जैसे पहले 4 का अंतर आ रहा है, फिर उसके बाद फिर 4 का अंतर है, और उसके बाद फिर 4 का अंतर है। इसी हिसाब से जो इसके बाद आने वाला नंबर होगा उसमें भी 4 का अंतर पाया जाएगा, और 17 और 4 का अंतर रखते हुए जो अगला नंबर आएगा वो 21 बन जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम 21 से अगले नंबर की पुष्टि करते हैं तो वो 4 का अंतर रखते हुए 25 ही बनेगा, जिससे हमारा फाइनल आंसर 21 बन जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें दिया गया है 6, 11, 21, 36 और 56, और इसके आगे आने वाला नंबर पूछ लिया गया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बीचों बीच एक नंबर गायब कर दिया गया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में आगे आने वाला नंबर पूछा गया है, और इन्हें सॉल्व करने का तरीका भी सेम रहेगा। सबसे पहले हम इनके बीच में अंतर ढूंढेंगे। जैसे 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर, 11 और 21 के बीच में 10 का अंतर, 21 और 36 के बीच में 15 का अंतर, और 36 और 56 के बीच में 20 का अंतर। अंतर निकालने के बाद हम इस सीरीज़ की कैटेगरी की पहचान करेंगे। और इस सीरीज़ में हमें पता चल रहा है कि इनका अंतर बढ़ता ही जा रहा है। पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। इससे हमें पता चलता है कि ये इंक्रीजिंग सीरीज़ है, यानी कि ये बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार जो अगला नंबर आएगा उसमें भी इनके 5 का बढ़ोतरी करते हुए, 5 नंबर की बढ़ोतरी करते हुए यहाँ पर 20 में 5 जोड़ते हुए 25 नंबर का गैप रखते हुए हमारा अगला नंबर आएगा, और 56 और 25 81 बन जाएंगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखने में तो ये दोनों सीरीज़ एक जैसी थी, लेकिन इनको सॉल्व करने में जो अंतर नज़र आया वह इनके टाइप के हिसाब से था। इसी प्रकार इन सीरीज़ की 10 टाइप हैं, जिन्हें हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में हम कॉमन डिफरेंस सीरीज़, डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज सीरीज़, इवन ऑड सीरीज़, अल्टरनेट सीरीज़ और प्राइम नंबर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम मैथमेटिकल बेस्ड सीरीज़ को सॉल्व करेंगे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर, क्यूब और मिक्स्ड सीरीज़ शामिल होगी। और इनके अलावा एक मिसलेनियस सीरीज़ होगी जो हमारे लॉजिक बेस्ड होगी। फर्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज़ दी गई है जिसमें 12, 21, 30, 39 और 48 देते हुए हमें अगला नंबर ढूंढने को कहा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम सबसे पहले इनका अंतर ढूंढेंगे। जैसे कि 12 और 21 के बीच में 9 का अंतर, 21 और 30 के बीच में 9 का अंतर, 30 और 39 में 9 का अंतर, 39 और 48 के बीच में 9 का अंतर, और इसी तरह जो आगे नंबर आएगा उसमें भी 9 का अंतर रखते हुए हमारा अगला नंबर आ जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये सारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इन सब में 9 जुड़ता जा रहा है। वैसे ही जो आगे नंबर आएगा उसमें भी 9 को जोड़ते हुए हमारा 48 में 9 जोड़ के 57 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है जो आपके लिए रखा गया है, इसे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि हमारी डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड सीरीज़ है। इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया है 6, 11, 21, 36 और 56 और आगे का नंबर हमसे पूछा गया है। सबसे पहले इनका अंतर ढूंढा जाएगा। जैसे 6 और 11 के बीच 5 का अंतर, 11 और 21 के बीच में 10 का अंतर, 21 और 36 के बीच में 15 का अंतर और 36 और 56 के बीच में 20 का अंतर। अगर देखा जाए तो ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 6 और 11 के बीच में 5 का अंतर जो कि 5 बढ़ गया। ऐसे ही 11 में 10 बढ़ गया तो वो 21 बन गया, 21 में 15 बढ़ गया तो वो 36 बन गया, और 36 में 20 बढ़ गया तो वो 56 बन गया। अगर गौर से देखा जाए तो इन सब में 5-5 बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और इसी प्रकार आगे आने वाला नंबर 25 बढ़ाकर 56 में 25 बढ़ाकर हमारा 81 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी सीरीज़ जो कि हमारी डिक्रीजिंग बेस्ड सीरीज़ से डील करती है, जिसमें नंबर घटते जा रहे हैं। जैसे इसमें पहला नंबर दिया गया है 33, दूसरा 28, तीसरा 24 और फिर एक नंबर गायब कर दिया गया है, उसके बाद 19 और फिर 18। इनका भी सबसे पहले अंतर ढूंढेंगे। जैसे 33 और 28 के बीच 5 का अंतर जो कि घट रहा है, 28 और 24 के बीच में 4 का अंतर जो कि घट रहा है, और ऐसे ही 24 और आगे आने वाले नंबर के बीच में अंतर होगा, और उस नंबर और 19 के बीच में भी एक अंतर होगा। आपको पहले बताया जा चुका है कि जब कोई बीच में से एक नंबर गायब कर दिया जाता है तो उसके दो डिफरेंस बनते हैं, एक लेफ़्ट साइड और दूसरा उसकी राइट साइड। इसलिए इनको बाईपास करते हुए कभी भी इन दोनों का खुद से अंतर नहीं निकालते, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और उसी प्रकार जो 19 और 18 के बीच में अंतर है वो 1 का है जो कि घट रहा है। अगर गौर से देखें तो ये सीरीज़ 5 से शुरू होके 1 तक जा रही है जो कि लगातार घटती जा रही है। जैसे यहाँ पे 5, फिर 4, आगे 2 नंबर कम है और उसके बाद 1। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 और 2 की कमी नज़र आ रही है। और जबकि ये सीरीज़ डिक्रीज़ होती जा रही है यानी कि घटती जा रही है, तो ये 3 और 2 भी यहाँ से घटेंगे और 24 में से 3 घटाकर यहाँ पर 21 हमारा आंसर आ जाएगा।
और इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए 21 में से अगर हम 2 कम करते हैं तो 19 हमारा नंबर आएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि 21 यहाँ पे नंबर एकदम सही है। इसी प्रकार अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारी इवन ऑड बेस सीरीज़ पे डील करती है। आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में इवन ऑड सीरीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी गई थी। इवन ऑड सीरीज़ करने के लिए आपको इवन ऑड नंबर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे इवन नंबर आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से होते हैं। इन सब में 2-2 का अंतर है और ये सभी 2 के टेबल में आते हैं। और ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी प्रकार से 2-2 का अंतर रखते हुए बाकी के नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते वो सारे ऑड नंबर होंगे। इसी प्रकार हम इन सीरीज़ को सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है 5, 7, 11, 17, 25 और आगे का नंबर गायब कर दिया गया है। इनका अंतर ढूंढते हुए देखेंगे 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 11 के बीच में 4 का अंतर, 11 और 17 के बीच में 6 का अंतर, 17 और 25 के बीच में 8 का अंतर। इसी प्रकार इसे देखते हुए हमें पता चल रहा है कि ये इवन सीरीज़ है और इवन सीरीज़ के अकॉर्डिंग 8 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 10 होगा, यानी कि 10 का अंतर रखते हुए 25 में 10 जोड़ते हुए 35 हमारा आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार अगली सीरीज़ देखते हैं जिसमें दिया गया है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 और आगे का नंबर पूछ लिया गया है, जिसमें 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर, 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर, 10 और 17 के बीच में 7 का अंतर, 17 और 26 के बीच में 9 का अंतर, 26 और 37 के बीच में 11 का अंतर, 37 और 50 के बीच में 13 का अंतर। और इसी प्रकार इसे देखने से पता चल रहा है कि ये ऑड सीरीज़ है, जिसमें 13 के बाद आगे आने वाला 15 इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। जबकि ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो उसी प्रकार 50 में 15 जोड़ के यहाँ पे 65 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगली सीरीज़ को देखते हैं जो अल्टरनेट सीरीज़ से डील करती है, जिसकी पहचान ये है कि उनके नंबरों का अंतर कभी बढ़ रहा होता है और कभी घट रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो सीरीज़ एक से ज़्यादा सीरीज़ का मिक्सचर हो सकती है। हमें उन सीरीज़ को अलग अलग करते हुए उनमें आने वाले नंबर को ढूंढना होता है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया है 18, 24, 21, 27 और फिर एक नंबर गायब कर दिया गया है, फिर 30, फिर 27। सबसे पहले इनका अंतर ढूंढा जाएगा, जो कि 18 और 24 के बीच में 6 का अंतर जो कि बढ़ रहा है। उसके बाद 24 और 21 के बीच में 3 का अंतर जो कि कम हो रहा है। उसके बाद फिर 21 और 27 के बीच में 6 का अंतर जो कि बढ़ रहा है। इससे हमें इस सीरीज़ की पहचान होती है, कभी उसका अंतर कम हो रहा होता है और कभी उसका अंतर बढ़ रहा होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें अल्टरनेट वे से देखना पड़ता है। जैसे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर एक से ज़्यादा सीरीज़ का मिक्सचर हो सकता है, जैसे 18 और उसके बाद अगर हम एक नंबर को छोड़ते हुए उसके आगे वाला नंबर देख लें जो कि 21 और 21 के बाद आगे आने वाला नंबर जो कि गायब किया गया है उसको देख लें और उसके बाद
उसके आगे आने वाला नंबर देख लें जो कि है 27। अगर इस प्रकार देखते हैं तो 18 और 21 के बीच में 3 का अंतर जो कि बढ़ रहा है, और उसके बाद 21 और उसके बाद आने वाले नंबर के बीच में अंतर, उस नंबर और 27 के बीच का अंतर। अभी इस चीज़ की पुष्टि करनी है कि ये जो अंतर है ये इंक्रीजिंग सीरीज़ बनेगा, डिक्रीजिंग सीरीज बनेगा, या फिर कॉमन डिफरेंस सीरीज़ बनेगा। इसके लिए जो बाकी की सीरीज़ दी गई हैं उसको भी एक नज़र रखते हैं, जिसमें दिया गया है 24, 27 और 30। अगर इनका अंतर देखते हैं 24 और 27 के बीच में 3 का अंतर जो कि बढ़ रहा है, और उसके बाद 27 और 30 के बीच में भी 3 का अंतर जो कि बढ़ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस है। उसी प्रकार जो ऊपर वाली सीरीज़ है उसका भी हम कॉमन डिफरेंस रखते हुए जो कि 3 बढ़ रहा है, तो 21 में 3 अगर जोड़ दें तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए हम बिल्कुल आगे वाले नंबर से इसकी जांच करेंगे। जैसे 24 और 27 के बीच में भी 3 का अंतर है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस सीरीज़ को बना रहे हैं, जिससे हमारा आंसर 24 बन जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए रखा गया है, इसे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। 5th टाइप प्राइम नंबर सीरीज़ से डील करती है। ये सीरीज़ सभी प्राइम नंबर से बनी होती है। ये सीरीज़ नंबर्स का डिफरेंस निकाल के सॉल्व नहीं की जा सकती। इसे सॉल्व करने के लिए हमें प्राइम नंबर का पता होना ज़रूरी है। अब प्राइम नंबर को समझ लें। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर बनने के लिए 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। पहला, वह नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा, वह नंबर अपने अलावा किसी भी और पहाड़े में नज़र नहीं आना चाहिए। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब यहाँ जो नंबर दिए गए हैं इनमें से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। जैसे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर तब प्राइम नंबर बन सकता है जब वो 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा नंबर तो 2 ही हो सकता है, इसलिए 1 तो खुद इस कंडीशन से बाहर हो रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई नंबर तब प्राइम नंबर बन सकता है जब वो अपने अलावा किसी भी और पहाड़े में दोबारा नज़र ना आए। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 सिर्फ अपने पहाड़े में नज़र आता है, जैसे 2 1 जा 2। इसके अलावा 2 को दोबारा किसी और पहाड़े में नहीं देखा जा सकता। अब कोई भी पहाड़ा, अब कोई भी टेबल रीड करके देख लीजिए, उसमें दोबारा 2 नज़र नहीं आएगा। वैसे ही 3 भी खुद के ही टेबल में नज़र आएगा, वो दोबारा किसी और टेबल में नज़र नहीं आएगा। उसके बाद 4 अपने अलावा 2 के टेबल में भी नज़र आता है, जैसे 2 2 जा 4, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। वैसे ही 5 खुद के ही टेबल में नज़र आता है, उसके अलावा वो किसी और टेबल में नज़र नहीं आता। उसके बाद 6 अपने टेबल के साथ साथ 2 के टेबल में और साथ में 3 के टेबल में भी नज़र आता है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ऐसे ही बाकी ये नंबर दिए गए हैं, आपको बस इनकी कंडीशंस को फॉलो करते हुए इनमें से ये पहचानना है कि कौन सा इनमें से प्राइम नंबर है या नहीं। इनमें से कुछ प्राइम नंबर नीचे दे दिए गए हैं, इनकी मदद से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 2 3 5 7 और उसके बाद नंबर गायब कर दिया गया है और फिर दे दिया गया है 13। अगर इस सीरीज़ को आप डिफरेंस निकाल के सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस निकालते ही 2 और 3 में 1 का डिफरेंस नज़र आएगा, और उसके बाद 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, और उसके बाद 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस।
अब यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी तक जो सीरीज़ की है जहाँ तो वो कॉमन डिफरेंस चलती है जिसमें सारे डिफरेंस एक समान होते हैं। अगर दो दो की बात करें तो यहाँ पे 9 लगा के हम दो का डिफरेंस तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो नंबर आया उसमें 1 का डिफरेंस आने से ये कॉमन डिफरेंस सीरीज़ नहीं बन सकती। अगर उसके अलावा इनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, 1 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस था, उसके बाद यहाँ पे 3 का डिफरेंस आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए ये ना तो कॉमन डिफरेंस सीरीज़ बनी और ना ही डिफरेंस इंक्रीजिंग सीरीज़ बनी। अब अगर तीसरी टाइप की बात करें जिसमें इवन ऑड की सीरीज़ देखी गई, उसमें अगर 2 की बात करें तो 2 इवन नंबर था जबकि 3 ऑड नंबर था। अगर ऑड नंबर के हिसाब से चलें तो 3, 5, 7 और उसके बाद यहाँ पे 9 आना चाहिए। अगर 9 लगाते हो तो उसके बाद यहाँ पे 11 आना चाहिए था, ना कि 13। इसलिए 9 भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इससे हमने देखा ये ना तो कॉमन डिफरेंस सीरीज़ बन रही है, ना डिफरेंस इंक्रीज सीरीज़ बन रही है, ना ही इवन ऑड सीरीज़ बन रही है। तो अब हमारे पास जो नई सीरीज़ आ रही है वो है प्राइम नंबर सीरीज़। अब यहाँ पे दिए गए नंबर्स में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 प्राइम नंबर बना, उसके बाद 3 बना, उसके बाद 5 बना, उसके बाद 7 बना। जो चारों नंबर हमें इस सीरीज़ में दिए गए हैं। अब उसके बाद आने वाला नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 11 बनता है। हमारा फाइनल आंसर 11 हो जाएगा। इसी तरह आप अगली सीरीज़ को खुद सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम नंबर सीरीज़ का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।